Hello everyone, I am Priyanka. So today we are going to learn lesson 1 of Gulmohar for class 2nd. In this part we are going to learn reading part, okay? So we will read this and we will fill book exercises. So please pay attention. Should we start? Okay. Too big, too small. So students, TOO2 means काफी बड़ा और काफी छोटा. नाउ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये TOO का मतलब क्या होता है. ओके जिस इस लेसन को आप पढ़ते चले जाओगे तो कुछ मीनिंग्स आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे. और प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा. आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी यू आर टू बिग. मैं आपको नहीं उठा सकती, मैं तुम्हें नहीं उठा आई कांट लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती. किसने कहा? अम्मी ने कहा. अम्मी कौन है? मदर है, शानू की मदर है. यू आर टू बिग. टू बिग मीन्स होता है, जैसे TOO का मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा होना जिसकी की ज़रूरत से ज़्यादा, उसको हम टू कहते हैं. कि जितना बड़ा होना चाहिए कि मैं तुम्हें उठा लूँ तुम उससे ज़्यादा ओके बड़े हो. नाउ यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू यू आर टू स्मॉल. नाउ व्हाट अब्बू सेज, अब्बू ने क्या कहा? मैं तुम्हें उठा यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन, तुम अकेले स्कूल नहीं जा सकते शानू. क्यों? बिकॉज यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटी हो. सो शानू इज अ गर्ल, यू कैन सी गर्ल, बेबी गर्ल. नाउ यू कांट वॉक, ओके वी हैव डन. यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट शानू, तुम बेबी के कॉट में नहीं सो सकती. ऐसे दादू यू आर टू बिग, दादू ने कहा कि तुम बेबी के कॉट, कॉट होता है पालना, जिससे बेबी लेटा रहता है ना, झूलता रहता है, उसके कहते हैं कॉट, COT कॉट. चारपाई को भी कहते हैं कॉट. सो बेबी यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट, तुम बेबी के कॉट में नहीं सो सकती क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो. Then again, you can't carry the baby to the park, Shanu, says Dadi. You are too small. दादी ने क्या कहा? You can't carry the baby to the park. आप बेबी को पार्क में नहीं ले जा सकते शानू. क्यों? Because you are too small, तुम बहुत छोटे हो. शानू is puzzled. Puzzle होता है तुम परेशान हो जाना. शानू is puzzled. Too big, too small. How can she be both? पजल होता है किसी चीज में उलझना एक्चुअली. हाँ. सो वो उलझ गई है कि एक्चुअली है क्या. कोई बोल रहा है टू बिग, कोई बोल रहा है टू स्मॉल. या तो मैं बिग हूँ या तो मैं स्मॉल हूँ, पर मैं दोनों कैसे हूँ? तो वो परेशान है. हाउ कैन शी बी बोथ, दोनों कैसे हो सकती है? टू बिग टू वेयर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक बट टू स्मॉल टू मेक डोसाज ऑन द स्टोव. वो बड़ी है कि वो अपनी पुरानी फ्रॉक अब नहीं पहन सकती, पुरानी पिंक फ्रॉक अब नहीं पहन सकती क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, अब तो उसमें फिट आएगी नहीं. बट टू स्मॉल टू मेक डोसाज ऑन द स्टोव, लेकिन वो चूल्हे पर डोसा बनाना, स्टोव होता है चूल्हा, चूल्हा गैस चूल्हा, यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको दिख रहा है, यू कैन सी. यस. सो स्टोव पर डोसा बनाने के लिए क्या वो बना पाएगी? क्यों? बिकॉज नहीं बना पाएगी. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी है. मीन्स डोसा बनाने के हिसाब से वो छोटी है. Too big to climb up on Dadu's back, but too small to carry the babies on hers. दादू के पीठ पर बैठ लिए तो वो बड़ी हो चुकी है, बट अपने हाथों में बेबी को उठाए उसके लिए वो भी बहुत छोटी है. Okay, now what happened? What am I right size for? Shanu wonders. What am I right size for? Actually मेरा सही साइज है क्या? शानू वंडर्स, उसे बड़ा अचंभा सा होता है कि आखिर मेरा सही साइज है क्या. वंडर्स होता है किसी भी चीज पर अचंभित होना. ओके. अम्मी स्माइल्स एंड सेज, अम्मी स्माइल करती हैं और क्या कहती हैं? यू आर जस्ट बिग एनफ टू गो टू स्कूल. नाउ सी देयर इज अ न्यू वर्ड एनफ, ENOUGH. एनफ क्या होता है स्टूडेंट्स? एनफ होता है किसी भी चीज का एकदम परफेक्ट होना, लाइक जितनी की जरूरत है उतना ही है, ना कम ना ज्यादा. सो
यू आर जस्ट बिग एनफ टू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाने के लिए ठीक बड़ी हो. ओके. एंड यू आर जस्ट स्मॉल एनफ फॉर मी to carry on my shoulders, says Abu. You are just small for me to carry you on my shoulders, says Abu. You are just big enough to take me for my morning walk, says Dadu. You are just small enough for me to tell stories to, says Dadi. And you'll always, always be perfect size for this, they all say, and give her a warm, wonderful hug. तो जब वो वंडर जाते ना कि आखिर क्या हूँ मैं, साइज क्या है, तो अम्मी क्या कहती है, स्माइल करती हैं और कहती हैं कि देखो तुम ना स्कूल जाने के लिए बिल्कुल सही हो, जितना बड़ा तुम्हें होना चाहिए. और एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ टू कैरी मी ऑन माई शोल्डर्स, और तुम इतनी ठीक छोटी हो कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठा सकूं, अब्बू कहते हैं. ओके, अब दादू क्या कहते हैं, दादू कहते हैं कि यू आर जस्ट बिग एनफ टू टेक मी फ्रॉम माई मॉर्निंग वॉक्स, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकूं. एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू से दादी, दादी ने कहा और तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊं. फिर सब लोग क्या कहते हैं, एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस, और तुम इसके लिए तो हमेशा ही तुम्हारा साइज बिल्कुल परफेक्ट है. और वो उसको गले लगा लेते हैं, वार्म प्यारा सा जिसमें कि बहुत अच्छी फीलिंग्स है. ओके, उसको अच्छे से प्यार से गले लगा लेते हैं कि तुम इसके लिए हमेशा परफेक्ट हो. सो दिस इज द लेसन, एंड नाउ यू आर गोइंग, यू हैव लर्न कि इसमें क्या क्या दादी दादा और उनकी टॉकिंग्स, उनके कम्युनिकेशंस आपने देखे. और टू बिग और टू स्मॉल और एनफ, दो वर्ड आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे. टू मीन्स होता है, टू बिग या टू स्मॉल मीन्स जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा या उससे कम. लेकिन एनफ का क्या मीन्स होता है कि जितना की ज़रूरत है. बिग एनफ, स्मॉल एनफ में जितना छोटा होना चाहिए उतना, या जितना बड़ा होना चाहिए उतना. तो वो एनफ वर्ड का मतलब ही होता है कि जितने की ज़रूरत है उतना है, परफेक्ट, परफेक्ट के लिए. ओके, सो इट हैज रिटन बाय लावण्या कार्तिक. Okay, now we are going to fill these exercises. Understanding the story, complete these sentences with too big or too small. Shanu is Shanu is too big to see sleep in baby's cot. आपने ऊपर देखा भी है, too big होगा यहाँ पे. सेकेंड वन है too small to walk to school alone. स्कूल जाने के लिए वो अभी छोटी है. थर्ड है टू कैरी द बेबी, बेबी कैरी करने के लिए वो अभी, बेबी कैरी करने के लिए तो वो अभी छोटी है, टू स्मॉल टू कैरी द बेबी. एंड फोर्थ वन, डोसा बनाने के लिए टू स्मॉल टू मेक डोसाज एंड एट द स्टोव. देन द फिफ्थ वन, टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, पिंक फ्रॉक पहनने के लिए नाउ स्मॉल, अब छोटी है, सो टू स्मॉल टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक. एंड द सिक्स्थ, to climb up, too small to climb up on Dadu's back. ओके, टू बिग लास्ट वाले में होगा, टू बिग कि वो दादू के बैक पे नहीं जा सकती, वो काफी बड़ी है. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाई इज शानू पजल? सो द ऑप्शन ए, बिकॉज शी कांट वॉक टू स्कूल अलोन, क्योंकि वो स्कूल अकेले नहीं जा सकती थी. या बिकॉज अम्मी कांट लिफ्ट हर अप एनीमोर, कि अब उसको मम्मी कभी ऊपर उठा नहीं पाएंगी. और सी, बिकॉज शी डजंट नो इफ शी इज टू बिग और टू स्मॉल, या उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ज़्यादा बड़ी हो गई है या ज़्यादा छोटी है. सो येस, द करेक्ट आंसर इज सी. Why is Shanu puzzled? Because she doesn't know if she is too big or too small. Okay, should we go for the next? Name any three things that Shanu is the right size for. So lesson में आपने तीन चीजें पढ़ी हैं कि किसके लिए शानू परफेक्ट है, राइट साइज है उसका. सी,
हियर इट इज। आपको मैंने सुनाई दे रहा होगा तो आप कहीं लिख भी सकते हैं। वॉट आई एम राइट साइज फॉर, अब क्या बताया उसको साइज, यू आर जस्ट बिग एनफ, यू आर जस्ट बिग एनफ टू गो टू स्कूल मीन्स शी इज, यहाँ क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, 3 बतानी है ना आपको, कहाँ कहाँ के लिए, सो आपको ऐसे मेंशन करना होगा, फॉर गोइंग टू स्कूल, ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी है शी इज जस्ट स्मॉल एनफ फॉर अबू टू कैरी हर ऑन हिज शोल्डर्स। सो स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैं आपको फिर दोबारा में पूरा बना करके दे दूंगी कैसे लिखना है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट चेंज होगा, देन यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम। ओके, सो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है इसका मैं आपको बकायदा अलग से दे दूंगी। ग्रामर पोर्शन जो है वो हम लोग कर चुके हैं, और इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको भी ग्रामर पोर्शन में हम कर चुके हैं, फ्लावर, फ्लावर्स, मनी, स्टार्स, बुक्स, ये हम कर चुके हैं। इसको मंकीज भी कर चुके हैं, ये वाला पार्ट। देन वर्ड इन यूज, वर्ड इन यूज एक बार देख लेते हैं। मेहुल इज, सो मेहुल इज टू राइड द रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर को राइड करने के लिए क्या होना चाहिए, टॉल एनफ। सो मेहुल इज टॉल एनफ, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, टॉल एनफ, TALL, टॉल एनफ। सेकंड में है स्वाति इज राइड द बस अलोन, बस को चलाने के लिए आपका काफ़ी उम्र, मतलब मीन्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए ओल्ड वर्ड यूज होता है। सो स्वाति इज ओल्ड एनफ, बड़ी हो गई है, स्वाति इज ओल्ड एनफ टू राइड द बस अलोन। थर्ड वन इज आसिफ इज, आसिफ इज टू फिट इनटू द शर्ट, आसिफ इज, आसिफ इज, what should be there, Asif is small enough, Asif is small enough to fit into the shirt. And the fourth one, the luggage is, the luggage is light enough, LIGHT, light enough to fit into the, sorry, luggage is light enough for me to carry. Fifth one, house is now, जो घर है अब, quite enough, quite होता है शांत, कहते हैं ना प्लीज बी क्वाइट, सो क्वाइट होता है शांत। The house is now quite enough for us to study. Okay, now speaking part है students, then talking about the things you are too big or too small to do। कोई भी घर में चीज़ें देखनी है फिर उसके बारे में डिस्कस करना है कि आप उसके लिए टू बिग हैं या उस काम के लिए टू स्मॉल हैं। ओके, सो व्हाट कैन यू डू, टॉक अबाउट एनी टू थिंग्स ईच ऑफ दैट यू आर टू बिग टू डू एंड टू स्मॉल टू डू। आपको कोई 2 चीज़ें ढूंढनी है जिसके लिए आप टू बिग है एंड टू स्मॉल है, देन you'll have to speak। I am too big to do farming, sorry, I am too small to do farming and I am too big to ऐसी कोई काम जो कि आप बड़े हो गए हैं इसलिए नहीं कर सकते, वो वाला काम आपको ढूंढना है। ओके, सो व्हाट कैन यू डू लाइक दिस, आप मिट्टी में नहीं खेल सकते ऐसे लेट लेट के, छोटे बच्चे चलते हैं ना स्क्रॉलिंग करते हैं, जो नहीं कर सकते आप, क्या आप बड़े हो गए हो, so like this। okay, now part is writing part। imagine you are Shanu, complete these sentences with words from the box। I am Shanu, okay। second, I go to, कहाँ जा रहा होगा, school every day, okay, I go to school every day। the third one is Abbu carries me, Abbu carries me on his shoulders, on his shoulders। the fourth one is, ऊपर लिखा हुआ है on his shoulders, on his shoulders, okay। अब्बू कैरीज मी ऑन हिज शोल्डर्स। फोर्थ का देखिए, दादी, दादी कहानियां सुनाती हैं, बेसिकली इसी के लिए फेमस है दादी, दादी है नानी, so दादी टेल्स मी स्टोरीज। फिफ्थ वन, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, ओके, आई लव माई फैमिली। सो नाउ वी हैव कंप्लीट दिस पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स का अलग से प्रॉपर बना के दूंगी मैं आपको। ओके, सो लेट्स एंजॉय, बाय।